गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? सब मज़े में होंगे। देखिए, हम बोले हुए थे फाउंडेशन वाले जो भी पूरे बिहार पूरे इंडिया के बच्चे हैं उसको कुछ हम टेक्निकल चीज़ जो 10th पास हुए हैं अभी अभी, उसको बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स में दिक्कत होता है, पूरे साइंस की बात कर रहे हैं। उसी के लिए हम लोग इजी करने के लिए कुछ आपको आज कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, और वह ट्रिगोनोमेट्री है बच्चा। क्या है? ट्रिगोनोमेट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, हर जगह इसका यूज होता है, इसके बगैर आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए आज ट्रिगोनोमेट्री का चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला चीज़, क्वाड्रेंट सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम आप लोग को कुछ चीज़ के विषय में समझाते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस है बउआ, और ये क्या है? वाई एक्सिस। और मान लीजिए ये ओरिजिन है। एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करिए आप लोग, ट्रायंगल फॉर्म कर देना बाबू। ये थीटा है आपका, ये थीटा है, ये एक ट्रायंगल बन गया। तो थीटा के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर। पूरे कहीं मैथ हो या फिजिक्स हो, थीटा के सामने वाले साइड को हमेशा क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और हिंदी इसका होता है लंब। लंब, समझ गया? इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिजिक्स सीखना हुआ आसान। देखिए, इसको आधार कहते हैं बचवा। थीटा जिस पे बनता है उसको आधार कहते हैं, आधार, जिसको बेस कहते हैं। और 90 के सामने को हम लोग हाइपोटेनमस कहते हैं, जिसको हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं, और इसको H कहते हैं। क्या कहते हैं? H। अब देखिए, H ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि ध्यान में रखिएगा प्लस पे चाहे पावर इवन हो या ऑड हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो। ऑड का मतलब विषम होता है, इवन का मतलब सम होता है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर निगेटिव पे इवन पावर रहता है, सम संख्या, इवन का मतलब सम संख्या 2 4 6 8 10, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन अगर निगेटिव पे ऑड पावर रहेगा, विषम संख्या 1 3 5 7 8 9, 1 3 5 7 9 11 13 ये सब रहेगा, तो इसका वैल्यू माइनस होगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे समझना होगा, एच स्क्वायर का वैल्यू हमेशा होता है बुआ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच जो है वह इवन पावर है पी पे भी और बी पे, इसलिए एच का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव। एच का वैल्यू कोई पूछेगा हाइपोटेनमस यानी कर्ण के विषय में, तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब याद ये रखिएगा, साइन थीटा की बात करते हैं हम लोग तो याद रखना P/H। कॉस थीटा की बात करते हैं तो B/H, बेस बाय हाइपोटेनमस। टेन थीटा की बात करते हैं तो P/B। इसी तरीक़ा से कॉट थीटा की बात करते हैं तो याद रखिएगा B/P। सेक थीटा की बात करते हैं तो H/B, और कोसेक थीटा की बात करते हैं तो H/P। याद रखना, साइन का उल्टा कोसेक है, साइन का उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट होता है। साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो ये समझ गए, इसको याद रखना है। अब देखिए, ये पता चल गया हमें कि हाइपोटेनमस हमेशा पॉजिटिव होता है, किसका क्या वैल्यू होता है इसको समझाए। अब देखिए, आपको एंगल समझना होगा, एंगल के विषय में। मान लीजिए यहाँ थीटा दिया हुआ है बचवा, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मान लो थीटा की बात करते हैं, यहाँ 0 डिग्री 30, ऐसे इसको हटा ही देते हैं शुरुआत में।
30 डिग्री, 45। एक आज सिखा देते हैं, जीवन में आपको कभी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये टेक्निक है और ये टेक्निक खुद से बनाना पड़ता है। एक साइन की बात करो तो सबसे पहले 0 के नीचे में 1 देना, 30 के नीचे में 2 देना, 45 के नीचे में सॉरी 1 मिनट मिस्टेक हो जाता अभी। देखिए 0 है तो इसके नीचे में 0 दीजिएगा, 30 है तो इसके नीचे में 1, 45 है तो 2, 60 है तो 3 और 90 है तो 4। पहला काम क्या करना है, 0 के नीचे में 0, 0 डिग्री के नीचे में 0, 1 के 30 डिग्री के नीचे में 1, क्योंकि 0, 30, 45, 60 और 90 होता है, तो 0 डिग्री रहेगा तो 0, 30 रहेगा तो 1, 45 रहेगा 2, 60 रहेगा 3, 90 रहेगा 4। अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए सब में आप लोग क्या करिएगा, 4 से अपने मन से भागा दे दीजिए, 4 से भागा दीजिए अपने मन से, 4 से भागा दीजिए सब में। अब इसके बाद अगर साइन की बात करता है तो सब में रूट्स दे दीजिएगा। साइन की बात करता है, मान लीजिए रूट्स दीजिएगा 0/4, 1/4, √2/4, √3/4, √4/4। अब इसको निकालिएगा तो साइन का वैल्यू निकलेगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू √3/2 और इसका वैल्यू 1। तो ये साइन वाला देखिए कैसे बना। सबसे पहले 0 के नीचे में 0 दिए, 30 के नीचे में 1, 45 के नीचे में 2, 60 के नीचे में 3, 90 के नीचे में 4, और सब में हमने 4 से भागा दे दिया। 4 से क्या किया, भागा दे दिया। फिर सबको रूट में डाला, सबको रूट में। अब साइन का वैल्यू निकल गया। साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2, 90 का वैल्यू 1। जब साइन याद हो जाएगा तो साइन के उल्टा को कॉस, साइन बाय कॉस को टेन, कॉट होता है कॉस बाय साइन, और कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो इसी तरीका से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये टेक्निक सिखाए हैं, ये ट्रिक है एंगल को निकालने का बच्चों, ये ट्रिक है एंगल कैसे निकालते हैं। जब कभी जिंदगी के हर चीज़ बंद हो जाते हैं तो ट्रिक ही सिर्फ दिमाग में रहता है। अब देखिए हम सबका वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए थीटा है ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बच्चा समझा? अब देख ले साइन की बात कर। साइन 0 का वैल्यू 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 91। कॉस उल्टा होता है कॉस 0 की बात करिएगा तो 1, 30 √3/2, 45 1/√2, 60 1/2, 90 0, 10 0 0 0 0 30 1/√3, 45 1, 60 √3, 90 undefined, cot 0 undefined, 30 √3, 45 1, 60 1/√3, 90 0, sec 0 1, 30 2/√3, 45 √2, 62 90 undefined। इसी तरीका से कॉसेक का याद रखिएगा 0 undefined, 32 45 √2, 62/√3, 90 0 कि 91। देखो बच्चे 90 का वैल्यू कितना होगा 1। याद रखिएगा अब आप लोग
जीरो में किसी नंबर से भगा देते हैं तो वैल्यू हमेशा जीरो होता है। जीरो में किसी भी नंबर से भगा देते तो वैल्यू जीरो, लेकिन किसी नंबर से अगर जीरो में भगा देते हैं तो वैल्यू क्या होगा? अनडिफाइंड। क्या होगा? अनडिफाइंड। तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, इसको आपको रटना होगा। जहाँ सोते हैं सभी लोग चिपका दीजिएगा, इसको रट जाइएगा। अब देखिए हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम का चर्चा करने वाले हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम, सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करिए तो क्वाड्रेंट कैसे बनेगा, तो इसी को हम लोग आगे अगले क्लास में समझाएंगे। आज से हमने फाउंडेशन का बैच स्टार्ट कर दिए हैं। जितने भी बच्चे हैं सब जुड़िएगा इससे। पूरे बिहार, पूरे देश का जो भी बच्चा है वह जुड़े इससे और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे लाभ उठाने का कोशिश करें। ठीक है, अगले दिन आप लोग से मिलते हैं। इसी शब्दों के साथ आज क्लास को एंड किया जाता है। मज़े से रहिए, मज़े से पढ़िए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ पढ़ करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि ना तो तू क्रिकेटर बन सकता है, ना ही बहुत बड़े स्टार बन सकते हो फिल्म इंडस्ट्री का। तो सिर्फ एक पढ़ाई है जो तुमको टॉप स्टार बनाने का काम करेगा। ठीक है, इसी शब्दों के साथ क्लास को रख रहे हैं। अगले दिन हम लोग इसके आगे का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।